चरण तीर्थंकर श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि के अंकन एक अवतारी सत्य चक्रवर्ती विष्णु प्रतिज्ञाधारी अखंड भाव ब्रह्मचारी आचार्य सम्राट विजय सत्यनारायण महाराज के चरणों में कोटि का अंकन उन्हीं के त्यागे प्रतिगत संत सुमेरु सरल मना प्रसन्न सेता आचार्य सम्राट शिक्षण महाराज देश स्थान व्याख्यान वाचन प्रति वचन सिद्ध साधक पूर्ण बिहारी आशु कवि कार्य प्रतिगत आचार्य प्रवचन पाठ महाराज घोर तपस्वी उपाध्याय श्री गुरुमंत्र जी महाराज 12 वर्षों की प्रबल प्रेरक अनुपीठा ध्यान प्रणेता प्रवचन प्रभावक मेरे जीवन उदाहरक पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी महाराज को वंदन करते हुए सभी गुरु भगवंतों को वंदन करती हूँ। अपना बंधुओं, अनंत ज्ञानी अनंत दर्शी सिद्धांत प्रभु महावीर स्वामी ने जिन वाणी के माध्यम से जन जन को आर्य बनने की प्रेरणा दी। आर्य का मतलब है उत्तम, आर्य का मतलब है श्रेष्ठ, यानी जो साधक जाति से श्रेष्ठ होता है, जो गुणों से श्रेष्ठ होता है, वहाँ आर्य कहलाता है। बंधुओं, भगवान महावीर स्वामी के समय 25.5 देश आर्य क्षेत्र थे। जैसे लोकालोक के मध्य में 343 रज्जु गणाकार लोक है और उस 196 गणाकार रज्जु अधोलोक है और 147 गणाकार रज्जु ऊर्ध्वलोक। बंधुओं, इस अधोलोक के अंदर नारकी, भवनपति और वानरगंधर रहते हैं। तो वहाँ पे नित्य वहाँ अपने पाप कर्म को भोगते रहते हैं। उनको धर्म ध्यान करने का अवसर भी प्राप्त नहीं होता है, वहाँ धर्म ध्यान बिल्कुल भी नहीं होता। और देवलोक के जो देवता होते हैं वो अपने शुभ कर्म का भोग करते हैं और वहाँ पे भी धर्म ध्यान नहीं कर सकते हैं। तो इस लोक के बीच में मध्य एक रज्जु लोक, तिरछा लोक है, जहाँ पर असंख्यात द्वीप और असंख्यात समुद्र होते हैं। तो इसके अंदर भी 2.5 द्वीप जितना मनुष्य की बस्ती होती है। बंधुओं, तो 2.5 द्वीप के अंदर भी जो 15 कर्म भूमि, 30 अकर्म भूमि और 56 अंतर्द्वीपज मनुष्य होते हैं। तो इसके अंदर भी बताया गया जो 30 अकर्म भूमि और 56 अंतर्द्वीपज होते हैं वो युगलिक मनुष्य होते हैं। जहाँ पे कर्म नहीं होता वहाँ पे धर्म भी नहीं होता है, तो वहाँ अपना पुण्य उपार्जन करते हैं, वहाँ धर्म बिल्कुल भी नहीं होता। तो बाकी कितना बचा? 15 कर्म भूमि मनुष्य। तो इस कर्म भूमि मनुष्य के अंदर भी बताया गया 5 भरत क्षेत्र, 5 ऐरावत क्षेत्र और 5 महाविद्य क्षेत्र। इस 5 महाविद्य क्षेत्र के अंदर एनी टाइम तीर्थंकर मौजूद होते हैं। वहाँ पे धर्म आराधना की प्रवृत्ति होती रहती है। 5 भरत और 5 ऐरावत, एक 10 क्षेत्र में 10 कोड़ा कोड़ी सागर क्रम के अवसरपणी और उत्तरपणी काल में से 9 कोड़ा कोड़ी सागर क्रम से कुछ कम वहाँ पे युगलिक मनुष्य होते हैं। तो वहाँ पे भी धर्म ज्ञान नहीं होता है। तो बाकी शेष कितना बचा? 1 कोड़ा कोड़ी सागर क्रम से कुछ अधिक वहाँ पे धर्म की प्रवृत्ति होती। तो 10 तो इस के अंदर जो 10 के क्षेत्र में 32,000 देश बताए गए। तो इसके अंदर भी 31,974.5 ये अनार्य क्षेत्र बताए हैं और केवल 25.5 क्षेत्र आर्य क्षेत्र बताए गए। बंधुओं, तो एक आर्य क्षेत्र खाणम सूत्र के 4थे खाने के अंदर दूसरे उद्देश्य के अंदर ऐसे अनेक प्रकार के आर्य का विवरण बताया, लेकिन मुख्य रूप से 2 है, एक जाति से और एक गुण से। बंधुओं, इसके अंदर भी अलग अलग प्रकार बताए गए हैं। जैसे आर्य यानी जाति से भी आर्य और गुणों से भी आर्य। उदाहरण अभय कुमार का दिया गया। बंधुओं, अभय कुमार जो जाति से भी श्रेष्ठ थे और गुणों से भी श्रेष्ठ थे। दूसरा उदाहरण आता है आर्य अनार्य, यानी जाति से श्रेष्ठ है लेकिन गुणों से श्रेष्ठ नहीं है। बंधुओं, राजा श्रेणी की दादी, जब भी वहाँ पे गुरु भगवान तीर्थंकर भगवंतों का अवसर प्राप्त होता है दर्शन करने के लिए, लेकिन वहाँ दर्शन नहीं करती है, वहाँ पे अपनी आंखें को फोड़ लेती है।
बंधुओं, इतना अच्छा आर्य कुल मिला है, लेकिन वहाँ पे गुणों से श्रेष्ठ नहीं है। तीसरे प्रकार के अंदर बताया, जहाँ पे जाति से श्रेष्ठ नहीं है, लेकिन वहाँ गुणों से श्रेष्ठ है। उदाहरण हरिकेशी बल मुनि का आता है, जो जाति से तो हीन थे, चंडाल थे, लेकिन उन्होंने आगे जाकर संयम अंगीकार किया, तब साधना की और उसके फलस्वरूप वह मोक्षगामी भी बन जाते थे। तो जो जाति से तो श्रेष्ठ नहीं थे, लेकिन गुणों से श्रेष्ठ थे। चौथे प्रकार के अंदर बताया, जो जाति से भी श्रेष्ठ नहीं है और गुणों से भी श्रेष्ठ नहीं है, काल चौरित कसाई, जो नित्य 500 मुक्त पशुओं को मारकर उनके मांस का व्यापार करता था। बंधुओं, अब आपको चिंतन करना है, आप किस कैटेगरी के अंदर आते हैं। केवल जाति से श्रेष्ठ होने से कुछ नहीं होगा, लेकिन साथ में कर्म में भी श्रेष्ठ होना है। गुणों की श्रेणी भी उत्तरोत्तर आगे बढ़ना। बंधुओं, पहले कड़ी के अंदर बताया, नमो अनंत 24 विश्वपालिक महावीर इन आर्य क्षेत्र में भारी धर्म थी, जहाँ पे धर्म कर्म की प्रवृत्ति होती है। तीर्थंकर भगवंतों ने देखा, जहाँ धर्म कर्म की प्रवृत्ति शिथिल हो रही है, वहाँ पे प्राय लुप्त हो रही है, तो उन्होंने क्या किया, धर्म की धारा बहाई, धर्म की तीर बहाई। तो ऐसे तीर्थंकर भगवंतों को आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयवंती महाराज साहब ने वंदन नमन किया है। बंधुओं, एक ऐसी रचना, लोकप्रिय रचना, जब संमित ग्रंथ का गुवाहाटी चतुर्मास हुआ था 2011 के अंदर, जैन सम्मी डॉक्टर श्रीनिधि जी, जैन सम्मी डॉक्टर शुद्ध निधि जी और मैं भी साथ में थी। उस समय एक श्रावक, उनका नाम सुभाष चंद्र बेताला, जो गुर्दे के भक्त थे, और वहां पे जब इसका प्रसंग सुना था कि बड़ी साधु वंदना इतनी श्रेष्ठ काव्य रचना है, तो उनके मन के अंदर भी वो उल्लास जागृत हुआ कि मुझे भी इसका नित्य पठन पाठन करना है। और उन्होंने डॉक्टर श्री पदम चंद्र जी के मुखारविंद से नियम अंगीकार किया था कि मैं रोज इसका स्वाध्याय करूंगा। अपने जीवन काल के अंदर एक संस्मरण घटित हुआ, जो हमारे सामने उन्होंने व्यक्त की। बंधुओं, एक बार वो घर के अंदर सामायिक कर रहे थे। सामायिक के अंदर वह बड़ी साधु वंदना को जोर जोर से भाव विभोर होकर बोल रहे थे। उस समय घर के अंदर चोर घुस आ गए। वहां पे वो तो अपने उस पठन पाठन के अंदर तो भाव विभोर होकर जैसे जैसे बोल रहे थे, इधर चोरों की कदम वहीं पे थम जाते थे। 15-20 मिनट हो गए, वहां अंदर आ ही नहीं पाए और पुनः लौट के चले जाते थे। बंधुओं, ये बड़ी साधु वंदना का ही प्रभाव है, जहाँ पर गुणियों का गुण कीर्तन करते हैं, जहाँ पर उनका स्मरण करते हैं। बंधुओं, जब अपनी भक्ति प्रबल होगी तो शक्ति स्वतः ही मिल जाती है। तो उनको भी वह शक्ति प्राप्त हुई और उनके वहां पर कोई दुर्घटना नहीं हुई। बंधुओं, दूसरी कड़ी के अंदर रचना में बताई गई है, महा अतुल बलि नर शूरवीर ने तीरथ परतावी पहुंचा भवजल तीर। बंधुओं, तीरथ को प्रवर्तन करने वाले कौन है? जो तीर्थंकर होते हैं, वह तीर्थ की स्थापना करते हैं। तीर्थ किसे कहते हैं? ऐसे आप देखोगे साधारण के अंदर जो हरिद्वार होता, पुष्कर होता है, जो गंगा नदी, ये सारे क्या है? ये तीर्थ है, लेकिन ये लौकिक है, इसमें कोई महत्व मिलने वाला नहीं है। बंधुओं, लेकिन जो तीर्थंकर भगवंत ने जो तीर्थ बताए, जो तीर्थ जाने, यानी जहाँ जो वो स्थान है जहाँ से तीर्थ जाए, जो श्रावक श्राविका साधु साध्वी है, यहाँ पे 4 तीर्थ की स्थापना की। उन्होंने स्वयं संसार सागर से तीर गए और जन जन को यही उपदेश दिया कि तुम भी क्या करो, तीर्थ जाओ, इस संसार के अंदर भ्रमण नहीं करना। बंधुओं, जो ये धर्म के 4 स्तंभ जो प्रकाश उन्होंने रचना की है, वह धर्म का मार्ग
स्वयं ने भी अपनाया और जन जन को भी वहाँ धर्म का मार्ग बताया है। तो ये तीर्थंकर भगवान जो होते हैं वहाँ पे जन्म से 3 ज्ञान लेकर आते हैं, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान। और जब दीक्षा को अंगीकार कर लेते हैं तब उनको चौथा ज्ञान मन पर्यव ज्ञान प्राप्त हो जाता है। बंधुओं, तीर्थंकर नाम कर्म उपार्जन के जाता धर्म कथांग के अंदर 20 बोल बताए गए। जाता धर्म कथांग के 8वें अध्ययन के अंदर जो साधक इनका गुणानुवाद करेगा, जो साधक धर्म ध्यान करेगा, उनको तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन भी हो सकता है। तो सबसे पहले अरिहंत भगवान का गुणानुवाद करते हुए जो साधक को उत्कृष्ट श्रेणी आ जाती है तो वो तीर्थंकर नाम कर्म को उपार्जन कर सकता है। दूसरे के अंदर सिद्ध भगवान, तीसरा जिनोपदेश का गुणानुवाद करना, चौथा निर्ग्रंथ गुरु जो होते हैं उनका गुणानुवाद करते हुए उत्कृष्ट भाव श्रेणी आना। बंधुओं, आगे बताया बहुश्रुत पंडित का गुणानुवाद करना, सभी मुनि का गुणानुवाद करना और तपस्वी का। उसके आगे जो गुरु जन होते हैं उनका विनय करना। बंधुओं, ज्ञान का उपयोग लगाने से उत्कृष्ट भाव श्रेणी आती है तो भी वहाँ तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन कर सकता है। निर्मल सम्यक्त को पालन करना, आगे जो बताया षड आवश्यक यानी प्रतिक्रमण को नित्य प्रतिक्रमण करते हुए उत्कृष्ट भाव श्रेणी खाना, व्रत प्रत्याख्यान को निर्दोष रूप से पालन करना और वहाँ पे एनी टाइम निर्लिप्त की भावना रहनी चाहिए। जो बाह्य और अभ्यंतर तत्व को वहाँ पालन करता है, सुपात्र को दान देता है, जो सेवा करता है। किसकी सेवा करना? जो गुरु भगवान होते हैं, आचार्य उपाध्याय साधु साध्वी, जो नवदीक्षित होते हैं, जो रोगी होते हैं, जो वृद्ध होते हैं, उनकी सेवा करना। और जो समाधि भाव में रहता है वहाँ पे तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन कर सकता है। आगे कहा गया है कि जो नित्य नया ज्ञान को सीखता है, तन मन धन से जो जिन शासन की प्रभावना करता है। बंधुओं, तो एक तीर्थंकर नाम कर्म के 20 बोल बताए गए हैं। जो ये पदवी बताई गई है ये कोई सामान्य पदवी नहीं है, वह सर्वोच्च पुण्य प्रकृति है नाम कर्म का। तीर्थंकर भगवंत को महा अतुल बलि नल कहा गया है। महा अतुल बलि नल, जो साधक 100-200 व्यक्ति से लड़े वहां पे बलवान कहता है और उसका शारीरिक बल ऐसा है जो सामने कोई टिक नहीं सकता है। लेकिन उनका जो बल बताया है वहां पे शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों बल जो किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता, जो अद्वितीय है, जो असाधारण है, जो अतुल्य है, यानी तुलना नहीं की जा सकती। वैसे मां अतुल बलि नर तीर्थंकर भगवंत अरहंत हनुमान जी को कहा गया है। शास्त्र के अंदर उल्लेख मिलता है कि जैसे 12 अश्व का बल एक महिष में होता है, महिष से 15 गुना बल एक गज में होता है, 500 गज जितना बल एक सिंह केसरी में होता है, 2000 सिंह केसरी जितना बल एक अष्टपद पक्षी में होता है, 10 लाख अष्टपद पक्षी जितना बल एक बलदेव में होता है, 2 बलदेव जितना बल एक वासुदेव में होता है, 2 वासुदेव जितना बल एक चक्रवर्ती में होता है, 1 करोड़ चक्रवर्ती जितना बल एक देवता में होता है, 1 करोड़ देवता जितना बल एक इंद्र में होता है। और ऐसे अनंत बलशाली इंद्र भगवान महावीर स्वामी के कनिष्ठ अंगुली को भी नहीं हिला सकते, उतना बल तीर्थंकर भगवंत में होता है। बंधुओं, तीर्थंकर भगवंत को धर्म के अंदर शूरवीर अगर कहा जाए वहाँ कौन होते हैं? तीर्थंकर होते हैं। जिस तरह से वासुदेव अपने लाइफ के अंदर 360 संग्राम करते हैं, वहाँ
विजेता प्राप्त करते हैं। रणेशूरा वासुदेवा, उनके समान कोई नहीं है। धन्यशूरा वैश्रमण, यानी वैश्रमण इंद्र है, उनके पास कोषाध्यक्ष खजांची होता है। धन के समान उनसे कोई आगे नहीं है। धम्मेशूरा अरिहंता, यानी धर्म के अंदर शूरवीर अरिहंत, जो चार घाती कर्म को नष्ट किया उनको बताया है। और तव्यशूरा अणगार, यानी जो अणगार होते हैं, जो साधु संत होते हैं, 27 गुण धारक, पंच महाव्रत धारी, उनके समान कोई शूरवीर नहीं है। बंधुओं, ऐसे महा अतुल बल तीर्थंकर भगवान शूर वीर ने धीर, यानी इतनी शूरता है, इतनी वीरता है, इतनी धैर्यता है कि कहीं पे भी अगर वो चले जाते हैं तो वह धरती क्या हो जाती है, पावन हो जाती है। उनके समान कोई नहीं है। लेकिन आज के कलयुग के अंदर शूरवीर भी ऐसे मिलेंगे कि वहां आप चौंक जाओगे। बंधुओं, अगर कोई अधिक पाप कर लेता है तो उसको शूर की श्रेणी में काउंट कर लेते हैं। जो ज्यादा लड़ता है, लड़ाई झगड़ा करता है, वहां पे जो अनशन बोलता है, बोलने का कोई विवेक नहीं रहता है, उसको वीर कहते हैं। और जो निर्लज होता है, वहां पे खून की तरह उसको चाहे कितना भी समझा दो, वो समझने वाला नहीं होता, उसको क्या कहते हैं, वीर कहते हैं। बंधुओं, एक दृष्टांत के माध्यम से आचार्य लाल चंद्र जी महाराज ने बताया, एक राज्य के अंदर एक मंत्री का पुत्र, एक सेनापति का पुत्र, नगर श्रेष्ठी का पुत्र और सेवक का पुत्र, ये चारों घनिष्ठ मित्रता थी। एक बार किसी अपराध के कारण से इन चारों को पकड़ा गया और राज्यसभा के अंदर ले आए। वहां अभियोग किया, उनको पूछा कि ऐसा कौन सा अपराध तुम लोगों ने किया। राजा ने जो मंत्री का पुत्र है उसको कहा, कंवर साहब आप। जैसे ही वो मंत्री का पुत्र इस बात को सुना, वहां आंखों से आंसू आने लगे, उसको छोड़ दिया। नेक्स्ट, सेनापति का पुत्र, उसको कहा गया कि तुम ऐसे काम करते हो। जैसे ही वो बात सुनी, उसने कहा कि अगली बार मैं ऐसे कोई गलती नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो, अगली बार ऐसी कोई शिकायत नहीं आएगी। वहां भी आंखों में आंसू आ गए। तीसरे, नगर श्रेष्ठी का पुत्र का जो नंबर आता है, उस समय उसको कहा कि तुम नगर श्रेष्ठी के पुत्र होकर ऐसा काम करते हो। वहां पे भी रोने लग जाता है। और जब छोटा सेवक का पुत्र का नंबर आता है, उस समय राजा ने उसको मुंह काला करके गधे के ऊपर बिठाकर पूरे राज्य के अंदर भ्रमण करवाया और उसको राज्य से बाहर निकाल दिया। अब वहां दरबार समाप्त हुई और वहां के लोग आपस में बात करने लग गए, एक कौन सा राजा किस तरह का न्याय दे रहा है, जिसके पास अप्रोच है जिसको तो ऐसे ही छोड़ दिया, लेकिन जिसके पास कोई अप्रोच नहीं है उसको दंडित कर दिया। ये न्याय सही नहीं है, राजा ने सही न्याय नहीं किया। जैसे ही एक बात मंत्री के कानों में पड़ी तो वहां मंत्री क्या करता है, जो गुप्तचर होता है वो गुप्तचर जाकर राजा के सामने पेश करता है। राजा ने दूसरे दिन वापस दरबार के अंदर सभी को बुलाया और वहां पे कोतवाल को कह दिया कि तुम जाओ और देख कर आओ कि कौन क्या कर रहा है। वहां कोतवाल सिपाही को लेके जाता है, गया सिपाही को लेकर, वहां मंत्री का पुत्र तो शर्मिंदा होकर आत्महत्या कर, और दूसरा सेनापति का पुत्र वह घर जाते ही घर का दरवाजा बंद कर लिया, बाहर निकलने का कोई नाम ही नहीं। तीसरा, नगर श्रेष्ठी का पुत्र, नगर श्रेष्ठी का पुत्र भी इसका कोई अता पता नहीं। चौथा नंबर सेवक का पुत्र, सेवक का पुत्र को गांव में देखा, कई
कोई नजर नहीं आया। घर भी देख लिया, पूरा गांव भी देख लिया, कहीं भी दिख नहीं रहा था। वहाँ सिपाही क्या करते, गांव के बाहर एक चाय का शॉप होता है, चाय पीने के लिए जाते हैं। सामने एक सूट बूट पहना हुआ अपडेटेड व्यक्ति वहां सामने आता है और उस सिपाही को देखकर कहता है कि आपने मुझे पहचाना क्या? वह सिपाही कहता, मैंने नहीं पहचाना। उस समय वहां कहता है कि मैं वही इंसान हूँ जो तुम लोगों ने मुझे काला मुंह करके गधे के ऊपर बिठाकर भ्रमण करवाया और बाहर निकाल दिया। वहां कोतवाल और सिपाही वहां राज दरबार में जाते थे और राजा को पूरी बात बताई। अब राजा ने उन लोगों को पूछा जो निंदा कर रहे थे, क्या मेरा दंड सही था या गलत था? उस समय लोगों ने कहा कि आपका दंड बिल्कुल सही था। बंधुओं, तो आजकल के जो शूरवीर होते हैं वहाँ पे सिर्फ नाम के होते हैं लेकिन कोई काम के नहीं होते। बंधु, तीर्थंकर भगवंतों को महाअतुल बलिनाथ शूरवीर ने धीर तीरथ परतावी, यानी जो तीर्थंकर ने तीर्थ की स्थापना की है, श्रावक श्राविका साधु साधी पहुंचा भवजल तीर। वह स्वयं भी फिर गए और दूसरों को फिरने का मार्ग बताया। ऐसे तीर्थंकर भगवंतों को आचार्य सम्राट पूज्य श्री जयमल जी महाराज साहब ने वंदन नमन किया है। तो आप भी अपने जीवन के अंदर बड़ी साधु वंदना को ज्यादा से ज्यादा स्वाध्याय करोगे तो आपका भी आत्म कल्याण अवश्य होगा। आगे की कड़ी जैसे जैसे आप सुनोगे आपको आनंद की प्राप्ति होगी। मैं अपने शब्दों को यहीं पे विराम देती हूँ।